हारिका जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, कृपा और कर्म में क्या अंतर है? क्या एक पाप कर्म करने वाले पर भी कृपा हो सकती है, और क्या वह भक्ति मार्ग में आ सकता है? हो सकती है, आ सकता है, आ गए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि सबसे पाप बनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ निष्पाप हो। इस शरीर की रचना ही शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के मिश्रित हुई है, तो दोनों संस्कार इसके अंदर है। पाप के भी संस्कार हैं और पुण्य के भी संस्कार हैं। तो अधिक से अधिक स्वभाव में जैसी प्रवृत्ति होती वैसे कर्म बनता है। तो अगर सुमति हुई तो पुण्य कर्म बनने शुरू हो जाते हैं, कुमति बढ़ गई तो पाप कर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं। है सबके, सुमति कुमति सबके उर राहीं, नाथ पुराण निगमस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। हमारे अंदर कुमति और सुमति दोनों। तो सुमति से सदाचरण बनते हैं, उनका फल सुख संपत्ति होता है। कुमत से असत आचरण होते हैं, विपत्ति और दुख ये उसका परिणाम होता है। लेकिन कृपा किस पर कब कैसे हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। इसलिए सबको चांस है भगवत प्राप्ति का, अंतिम श्वास तक चांस है भगवत प्राप्ति का। ये इतना मानव देह में भगवान कृपा किए कि जब जो चाहे वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नाना प्रकार के असत आचरण करने वाले, जब उनको भगवत कृपा से साधु समागम मिला और वो चल पड़े तो बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसा हमारा इतिहास साक्षी है। और कुसंग हो गया तो अच्छे साधन में लगे हुए भी भ्रष्ट आचरण वाले बन गए। हमें लगता है कृपा जो है वो कभी भी किसी पर हो सकती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कभी कभी अधमता पे रीझ जाते हैं, पतितता पे रीझ जाते हैं कि बहुत नीच है, इस पर कृपा होनी चाहिए। अब वो सीधे भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा और नाम को उल्टा बोलना शुरू किया तो महापुरुष हो गए। अब विचार करो, जो महत अपराध करने वाला हिंसक ऐसे भी भगवान के नाम को रटा तो ब्रह्म के समान हो गए, वो ब्रह्म ऋषि हो गए, वो महात्मा हो गए। ये है कृपा। पर कर्म और कृपा में अंतर है। कर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। जो हमें बुद्धि बल मिला है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। इन्हीं के द्वारा पूरा संसार बंधा हुआ है। लेकिन कृपा, कृपा किसी पर भी हो सकती है। कृपा का क्या परिचय? जैसे हनुमान जी महाराज का दर्शन विभीषण जी किए तो बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम पे हरि कृपा हो गई क्योंकि आपका दर्शन हो गया। संत समागम ये हरि कृपा से मिला। वृंदावन धाम आए ये लाडली जी की कृपा से। नाम जप हो रहा ये कृपा से। सतमार्ग में चल रहे कृपा से। हृदय में आया भगवत प्राप्ति करना है कृपा से। ये मानव देह मिला कृपा से। अब ये कृपा कब कहाँ कैसे किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। हरि है, वो कब किस पर दयालु हो जाए, कब किस पर कृपा कर दे। तो दो अलग अलग है। कृपा एक अलग है और कर्म विधान पुरुषार्थ शास्त्र सम्मत साधन करना, यह शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, शुभ और अशुभ कर्म, ये पुरुषार्थ है। चाहे शुभ कर लो या शुभ कर लो, शुभ अशुभ कर लो। लेकिन कृपा एक अलग क्षेत्र है। वो जब होगी तो शुभ अशुभ से उठा देगी, शुभ अशुभ से ऊंचे उठा, शुभ अशुभ को मिटा देगी, भगवत प्राप्ति करा देगी। और वो किसी पर भी हो सकती है। कई बार भगवत चरित्रों में पाया गया कि वो वैश्या है, थोड़े भी अच्छे आचरण नहीं, और संत समागम हुआ और भगवत प्राप्त हो गई। चोर है, संत समागम हुआ, कब किस पर कृपा हो जाती। एक चोर की कथा थी। उसने
एक धनी मानी की चोरी की, भगे। बहुत वो प्रवीण थे, अकेले वो पूरी चोरी कर लेते थे। और राज सैनिक उनका पीछा कि वो भाग के एक जगह सत्संग हो रहा था, वहां बैठ गए। वहां सुना, उस समय चर्चा चल रही थी कि जो भगवान की शरण में आकर गुरु दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विचार किया, पाप तो हम कर ही रहे हैं, तो क्या दीक्षा लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं? अब वहां राजकर्मचारी इसलिए नहीं घुसे कि यहाँ तो सब भगत बैठे हैं, और चले गए। अब जब कथा संपन्न हुई तो चतुर्भुजदासी नाम के महान संत तो चर्चा कर रहे थे, उनके पास गए और कहा, आपने जो कहा ये सत्य है? बोले क्या? कि नई जन्म की शुरुआत हो जाती है जब हम दीक्षा लेते हैं और पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले हाँ। तो बोले हमको दोगे दीक्षा? हम चोर हैं, हम हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, कोई आज तक भजन साधन नहीं किया, पाप किया है। उनका तुम जब चाहोगे तो दे देंगे। उनका अभी चाहते हैं, क्योंकि सत्संग से हमारी बुद्धि बदली, और अगर हम चले गए तो पता नहीं बुद्धि साथ दे कि ना दे अभी हमें। तो उनका हाँ, अधिकारी तो तुम हो गए हो, अगर चाह रहे हो तो ऐसे पुरुष के लिए फिर देर भी नहीं की जाती। वो खुद कह रहे हैं हमारी बुद्धि अभी हाँ कह रही, हो सकता है कि फिर आगे ना हो जाए, अभी हमें स्वीकार। तो उन्होंने कंठी बांधी, मंत्र दिया, तिलक लगाया, कहा आज से तुम्हारी नई दीक्षा। अब वो सुबह तिलक लगा के घूम रहे थे तो राज कर्मचारी और वो धनी, ये वही चोर है। अब देखो, अपने को बचाने के लिए तिलक लगा तुरंत बंदी बना लिया। उसे कहा कि तुम हमारा धन वापस करो, चोरी। बोले हमने इस जन्म में चोरी नहीं की। बोले जन्म की बात, कल तो तुमने चोरी की है। उसे राज दरबार में, उस समय राजाओं का राज दरबार में ले गए। वो बोले कि हम इस जन्म में चोरी नहीं की, धनी बोले कि कल चुराया है। राजा बड़ी समस्या में फंस गए, वो भी सत्य को साक्षी कह के बोल रहा है और वो भी सत्य। तो उस समय एक प्रथा चलती थी कि ऐसे पीपल का कोमल पत्ता रखा गया और ऊपर से 7 फेरा कच्चे सूत से ऐसे लपेट दिया गया, और उस पर जलता हुआ लोहे का तपा हुआ फार रखा जाएगा और 7 कदम चलना होगा। अगर सत्य हो तो वो धागा नहीं झुलसेगा, और अगर सत्य नहीं हो तो जल जाओगे तो दंड मिलेगा कि झूठा है। चोर को ये परीक्षा देनी थी। जो ही बांधा गया धागा तो चोर ने एकदम गुरु का ध्यान किया और कहा, आपने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, और जोर से बोला इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चल के देखा गया एकदम झुलसा नहीं, कुछ नहीं। बोले इस सेठ को फांसी की सजा दो, इतने बड़े वैष्णव को झूठा दो। जब फांसी की सजा की बात कही तो उनका, सरकार ये भी नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं। बोले नहीं, तुमने तो प्रमाण दे दिया, तुम सही बोल रहे। बोले हाँ, इस जन्म में चोरी नहीं की, पर ये जो कह रहे हैं वो की, फांसी की सजा इनको मत। बोले ऐसा कैसे हो सकता, प्रमाण दे दिया कि इस जन्म में तुमने चोरी नहीं की, तो फिर चोरी कब की? बोले कल की थी। तो बोले ऐसा कैसे? तब वो बताया कि हमारे गुरुजी ने, तो देखो कृपा हुई। तो राजा ने कहा कि हमको ऐसे संत के दर्शन कराओ जिनके संग से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई। वहां गए, सत्संग सुना, दोनों को छोड़ दिया। तो बात यह कि अगर कृपा हो गई तो देखो, चोरी करके भागे, संत समागम मिला और वैष्णव बन गए, आजीवन के लिए सुधर गए। तो कृपा कभी भी किसी पर भी हो सकती है। अगर हम भगवान का भरोसा कर ले तो हम पर जल्दी कृपा प्रकाशित हो जाए। कर्म विधान अलग है और कृपा विधान अलग है। किसका प्रश्न था, समझ में आए जी? योगेश कृष्ण जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, नाम से स्वरूप का दर्शन, इसका क्या मतलब है? मैं पुष्टि मार्ग का पथिक हूँ, जब भी नाम जप करता हूँ तब मन में श्रीनाथ जी का मंगला स्वरूप का ध्यान करता हूँ। क्या इसी को स्वरूप दर्शन कहते हैं? मन में लगता है कि अगर एक बार श्रीनाथ जी का दर्शन हो जाए तो सारे मन के विकार शांत हो जाएंगे। एक बार वो रूप झलक आएगी तो कभी नेत्रों से ओझल नहीं होंगे। एक बार भगवत साक्षात्कार जब हो जाता है तो सर्वत्र भगवत साक्षात्कार होता रहता है। जिधर दृष्टि जाती है, जाको मनमोहन दृष्टि परे,
सोत भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। उसको जिधर दृष्टि डालता है उसे जित देखूं तित श्याममयी, जैसे गोपीजन कहती ना। अब जैसे भावना में प्रभु की झांकी करना, प्रगट में प्रभु की झांकी करना, ये सब साक्षात्कार के ही लिए है। पर वो साक्षात्कार अविद्या का नाश होकर, जन्म मरण के बंधन का नाश होकर एक बार जब हो जाता है तो नेत्रों में प्रीतम बस जाते हैं और प्रेम का अद्भुत संचार हो जाता है। बस उस प्रेमी की दशा जो होती है वो केवल वही प्रेमी जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। पर उस दशा तक पहुंचने के लिए नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। पहले हम इस कोटि का भजन करें कि हमसे कोई गंदा आचरण न बने, गंदी वार्ता न हो, कोई भी ऐसा भोग जो हमें प्रभु का विस्मरण करा दे, कोई भी व्यक्ति ऐसा संग जो हमारे भजन को छुटवा दे, हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए। विषय भोग, नींद आदि ज़्यादा नहीं। अब मेहनत करते हैं, नाम जप करते हैं, गृहस्थी के कार्य में 6 घंटे पर्याप्त है। शेष हम कार्य करते हुए भगवान नाम जप करते हैं। बहुत प्रकार की वार्ताएं संसार में होती रहती हैं, अगर हम उसमें समय देंगे तो नाम जप हमारा छूट जाएगा। कम से कम बोलें, अधिक से अधिक नाम जप करें, तो आप एक दिन इसी शरीर के अंतर्गत हृदय मंदिर में भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे। और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर सर्वत्र है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। भगवान उससे कभी दूर नहीं होते, वो कभी भगवान से दूर नहीं होता। साक्षात्कार एक अलग वस्तु है। वो जब हो जाती है तो जीवन मुक्त हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। सब संशय, जड़ चैतन्य ग्रंथि सब छिन्न भिन्न हो जाती है। अब उसके बाद कुछ बचा थोड़ी। भगवत साक्षात्कार के बाद तो बस प्रेमानंद का रसास्वादन होता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में डूबा हुआ उसका रसास्वादन करता रहता है। वो रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रैन। तो हम पहले अपने भजन को संभालें। हमारा केवल कर्तव्य है निरंतर भगवत स्मरण करते हुए हर आचरण भगवान की प्रियता वाले करें। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुल, ये हमारा विषय है। साक्षात्कार कराना है भगवान का विषय है। वो कब करेंगे? वो आज शाम के हो सकता है। उनके लिए थोड़ी संख्या दिन, उनके लिए हम रोएं, विकल होकर स्मरण करें, वो अभी अनुभव करा सकते हैं। जन्म लग सकता है, कई जन्म लग सकते हैं, मिनट में हो सकता है, शाम तक हो सकता है। ये उनके ऊपर छोड़ें। हमारा लक्ष्य है हम भगवान के विमुख आचरण नहीं करेंगे और भगवान का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। बस 2 बात है, भगवत अनुकूल कर्म करेंगे और नाम जप करेंगे। बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी वो कब साक्षात्कार कराएंगे, कब। ये विकलता तो भक्त की होती रहती, पर चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता अगर होने लगेगी तो भजन में रुचि कम हो जाएगी। इतने दिन से भजन कर रहे हैं यार, मतलब तो क्या दूसरा नाम जपना पड़ेगा, क्या दूसरी साधना करनी, वो मतलब फिर संशय में हो जाए। हमें जो साधन मिला है, जैसे आपने बताया आचार्य चरण के द्वारा उपासना पद्धति, पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के जो अनुगामी हैं, तो उसी मार्ग में आप चल रहे हैं। विश्वास करो, आचार्य कृपा से प्राप्त नाम मंत्र के द्वारा हम निरंतर जब स्मरण, तो हम अपने प्रभु को प्राप्त कर ही लेंगे। अगर हमें वो साक्षात्कार नहीं हो तो हमारा शरीर अभी छूट जाता है, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम उसी में लगे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं। हम बहुत विश्वास से बात कहते हैं कि यदि हमारा भजन चल रहा है, वो अभी शुरू किया है और अभी प्राण निकल जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
अगर हमारा लंबा जीवन है तो जीते जी हम भगवत साक्षात्कार कर लेंगे, नहीं अंतः मति सोगति। हम हर समय बोल रहे श्री कृष्णा शरणम मम, तो हम जाएंगे कहाँ? वही तो हमें लेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है सतत स्मरण और हर आचरण भगवान के अनुकूल आज्ञा अनुसार करना। अब हमें चिंता नहीं करनी, ठीक है। गुंजन जी, निशी जी छत्तीसगढ़ से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द में ही सब कुछ क्यों कहा गया है? जैसे आ है ना, ये शब्द ब्रह्म है, तो हर एक अक्षर में आपको मिलेगा। का, खा, गा, घा, किस कोई भी अक्षर बोलो उसमें आ विराजमान, आ ब्रह्म स्वरूप है। अब जब गुरुदेव के श्रीमुख से जो निकला हुआ वाक्य है वो ब्रह्म प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऐसे तो सब शब्द बोलते ही रहते हैं, वाक इंद्री के द्वारा सब शब्द बोलते हैं, तो क्या शब्द ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं क्या? वेद वाक्य, गुरु वाक्य, इनका जब महावाक्य, इनका जब विचार्यताम, महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जब हम महापुरुषों के वचनों का विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव शब्द देते हैं वो ब्रह्म का अनुभव कराता है। बोलते तो सभी शब्द हैं, रात दिन सब लगे ही तो है भाषण में, सब संभाषण, प्रपंच भाषण, लोक वार्ता, तो शब्द तो शब्द है। जब हर शब्द में ब्रह्म है तो उनको अनुभव क्यों नहीं हो जाता? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्य, वेद वाक्य, गुरु वाक्य, संत वाक्य, इनका महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, इनका जो मनन करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे गुरुदेव ने कहा राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, जो नाम दिया, मंत्र दिया, अब वो शब्द ब्रह्म है, आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ब्रह्म तो हर अक्षर है, जैसे आ विराजमान ऐसे ब्रह्म विराजमान, और सब बोलते हैं, उससे नहीं भगवत प्राप्ति होती। जब गुरु वाक्य मिलता है, जब शास्त्र वाक्य के अनुसार चलते हैं, वेद वाक्य के अनुसार चलते हैं, तब ब्रह्म का बोध होता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो आप समझ पा रहे? हाँ, सब शब्द हैं। वही रा का प्रयोग राक्षस में भी है, वही रा का प्रयोग राम में भी है, राधा में भी है। जो हम आराधना करते हैं तो पहला अक्षर तुम ध्यान ही करते हैं ना, रा, फिर मा, राधा, ध्यान करते ना। अब गुरुदेव के द्वारा जो अक्षर मिला वो अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति कराता है।